आज आपका प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पाली में आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है। हिंदी की तमाम क्लास कल भी हम लोग किए थे। एक क्लास में पूरा प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाया था। कल शाम के लाइव क्लास में हम लोग पूरा 200 ऑब्जेक्टिव किए थे और अभी के सुबह में जो भी रात में या अभी तक जितने भी वायरल प्रश्न प्राप्त हुआ है तो इस सुबह के मॉर्निंग के क्लास में हम लोग पूरा ये 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 शिफ्ट में मैं करा दे रहा हूँ। इतना प्रश्न जो कल 2 क्लास हुआ था हिंदी का मात्र और एक क्लास, इसको बार बार जो विद्यार्थी देख कर जाएंगे तो आज के एग्जाम में आपको बनाने भर का प्रश्न सीधे सीधे यहीं से आ जाएगा। तो चलिए 2 सेट है, मतलब 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जैसे एग्जाम में आएगा हुबहू ऐसा ही क्वेश्चन पेपर। तो जल्दी जल्दी सिर्फ प्रश्न उत्तर पे फोकस करेंगे ताकि मेरा प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको 200 प्रश्न बता दूं। तो ये अंतिम क्लास है आपके हिंदी का, अब तो आप सीधे एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। आपको क्या करना है कि कम समय का ये क्लास रहेगा तो आप इसको एग्जाम सेंटर पे भी 1 से 2 बार देकर रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में, मतलब द्वितीय पाली में आपका एग्जाम होगा तो आज विषय कोड 201 आपका होगा और प्रथम पाली में 101। तो कल क्लास में मैं सुबह में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया था, 200 शाम के लाइव में 200 अभी। ये 500 प्रश्न अगर आप देखकर जाते हैं तो 50 से 60 प्रश्न सीधे सीधे कम से कम प्रथम पाली में और 50 से 60 प्रश्न द्वितीय पाली में पूछे जाएंगे। और आपको 50 प्रश्न ही बनाना है तो आसानी से यहीं से आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आएगा, उत्तर दीजिएगा। अब अंतिम समय है तो एक एक प्रश्न का उत्तर देना है। आपको नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि सीधे हुबहू एग्जाम में प्रश्न पत्र टकराने जा रहा है। चलिए पहला प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? सीधे उत्तर देंगे। नहीं मालूम है तो आपको 3 ऑप्शन नहीं देखना है, जो मैं सही बताऊंगा उसी पे आपको ध्यान केंद्रित करना है ताकि याद हो जाए। प्रश्न क्या पूछा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये जाति प्रथा जो है ये रुचि पर आधारित नहीं होता, इसीलिए ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। प्रथम चैप्टर से प्रश्न था तो पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी उत्तर देंगे और याद करते चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो आप जानते हैं मदन के लिए मार खाना मामूली बात था, तो दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। 200 प्रश्न में जल्दी से आपको करा दे रहा हूं और इसको सेंटर पर जाइएगा, आराम से हेडफोन वगैरह लाकर देखते आपको जाना याद कर लेना है। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहे मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मैक्स मूलर ने आप जानते हैं कालिदास के मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो याद रखेंगे, पूछेगा मैक्स मूलर कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे? तो मेघदूत का। मैक्स मूलर कहां के विद्वान थे? तो जर्मनी के विद्वान थे। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस है। कह रहा है आपसे कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है साहित्य का विधा है निबंध। ठीक है, हर एक पाठ का विधा आपको याद करके जाना है। ऑप्शन बी निबंध है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न 2 सेट में अभी करा दे रहा हूं, अंतिम क्लास होगा और इसको आपको देखकर रट कर जाना है। ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में आएगा ला शत्रुज, याद रखिएगा ईसाई मठ था। 7 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या प्रश्न है, कितनी मछली जिंदा थी? तो 2। ठीक है, कितना मछली खरीदाया था ये पूछता तब होता 3। उसमें से कितना मछली मर गई थी? तो 1। कितना जिंदा थी? 2। मतलब टोटल मछली पूछेगा तो 3 आप आंसर करेंगे। मरी हुई मछली की संख्या पूछेगा तो 1 और कितना मछली जिंदा थी? 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। अरे गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुरु नानक ने आप जानते हैं सिख धर्म का परिवर्तन किया था। ऑप्शन ए रट जाएंगे। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रटते चलिएगा। 9 नंबर प्रश्न है रसखान की कृति इसमें से कौन है? 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। आपको बतलाना है कि रसखान की कृति इसमें से कौन है? तो प्रेम वाटिका है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में तूफान मचा कर आना है। 50 में से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी सेट मिलेगा, ए से जे तक सेट रहेगा प्रश्न का। ठीक है, 10 सेट में प्रश्न है टोटल। आपको जो भी सेट मिले उसमें से 50 प्रश्न वही खोजना है जो कल से हम लोग क्लास करते आ रहे हैं। उस क्लास से जो प्रश्न आपको याद हो वही 50 प्रश्न आपको बनाना है। सब्जेक्टिव का उत्तर एक भी प्रश्न आपको लेकिन छोड़ना नहीं है। सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे लिखना है मैं पूरा कल लाइव आपको लिख कर सिखाया था। तो अगर नहीं देखेंगे तो क्लास खत्म होगा तो जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे फोकस रहते हैं।
10 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर आपसे कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद जो थे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। आप जानते हैं नादिर शाह के सैनिक द्वारा, घनानंद से नादिर शाह के सैनिक आते हैं, उनसे मांगते हैं मतलब कि रज 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 तो जर 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 कहते हैं, वजह से उनको उनका वध कर दिया जाता है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न, करे आपसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था अंबेडकर जी का जन्म। तो 11 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, कह रहे आपसे कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो अनुमति का पर्यायवाची क्या होता है? सहमति। अनुमति का पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? सहमति होगा। रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न, रक्षा का विलोम क्या होगा? तो विनाश होगा। रक्षा मतलब किसी का रक्षा कर रहे हैं, विनाश मतलब उसका मतलब कि सर्वनाश कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है फिलहाल यहाँ पे कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? इसमें से कौन कहानी नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया? तो 20 के दांत। आप जानते हैं 20 के दांत की रचनाकार कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? वही मैक्स मूलर जो जर्मन के विद्वान थे, अभी ऊपर प्रश्न आया था, वही पूछ रहा है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी, ऑप्शन ए पे दिया गया है, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी मैं 200 प्रश्न करा दे रहा हूं, आपको इसको याद करके जाना है। 16 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? सर विलियम जोन्स जो थे वो समुद्री यात्रा करते हुए भारत 1783 ईस्वी में पहुंचे थे। ऑप्शन डी पे देख लीजिए एक बार, दिया गया यहाँ पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, प्रश्न उत्तर को दिमाग में सेट करके जाइएगा। 17 नंबर प्रश्न है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, तो ऑप्शन है अनाम दास का पोथा आएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको उत्तर करके आना है। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो कल से ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय, आप जानते हैं अंत में लगता है, तो वास्तविक अंत में क्या रहा है? ई का रहा है, उच्चारण करेंगे तो अंत में क्या आएगा? ई का आएगा, ऑप्शन बी। अब कहेंगे ये भी ईक है, ये भी ईक है, ये क्यों नहीं की है? तो यहां से डिसाइड होता है, ये देखिए यहाँ पे छोटी ई है तो इसीलिए छोटी ई, और वहीं इस तरह कोई शब्द लिखा रहता तब ए वाला होता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को कहा है, ठीक है। निर्लज अपराधी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको कहते हैं? नाखून को कहते हैं। यहाँ पे देख लेंगे 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद करते चलिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि निह उपसर्ग के योग से बना शब्द है, इसमें से किसमें निह उपसर्ग लगा है? उपसर्ग पहले लगता है, तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है निह लगा है निःशुल्क में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न, अब तो कुछ भी समझने का समय नहीं, आज पेपर आपको जाकर देकर आना है, ठीक है। बस आपको प्रश्न और उत्तर याद कर लेना है। 200 प्रश्न मैं इसीलिए जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं। अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अकेला मतलब अकेला दम है, मतलब आदमी क्या है? अकेला है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 21 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहे आपसे कि देवालय शब्द कौन सा समास है? तो देखिएगा देवालय का अगर हम समास विग्रह करें तो देव का आलय, तो देव प्रधान है कि आलय प्रधान है, मतलब कि उनका घर प्रधान है, तो उनका घर का बोध हो रहा है, उनका घर ही प्रधान है, अर्थात कि उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान है, वैसे ही हम कहेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन है। और द्विगु समास में तो आपको याद हो चुका है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान। चलिए फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, करें मूर शब्द है, मूर जो है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है? तो आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं कि संस्कृत भाषा जो सीधे सीधे हिंदी में आएंगे वो तत्सम होते हैं, इन्हीं का रूपांतरित रूप तद्भव होता है। देसी भाषा से संस्कृत में जो देसी भाषा से जो हिंदी में आते हैं देशज, विदेशी भाषा से जो हिंदी में शब्द आए हैं वो विदेशज। करें मूर शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया, तो मूर क्या है? तद्भव है, रटते चलेंगे, ऑप्शन बी। मयूर रहता तब तत्सम होता। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे अधिकार शब्द में उपसर्ग है, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, अधिकार में क्या लगा है? अधि, तो अधिकार बन गया, ऑप्शन सी। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो तूफान जातिवाचक संज्ञा, किसी भी तरह का तूफान है, चाहे समुद्री तूफान हो, हवा वाला तूफान हो, सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक मतलब की संज्ञा होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपसे
अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबल का स्त्रीलिंग रूप होता है अबला। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी। अबल का क्या होगा? अबला। रटते चलिएगा, अब आपको समझने का समय नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर आ जाए एग्जाम में, यहां से 50 से 60 टकरा जाएगा, आपको बनाकर आ जाना है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया कि मनोहर का, इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें से कौन इसका सही संधि विच्छेद है? तो मनोहर जो है आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है। मनः प्लस हर क्या होता है? मनोहर। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहुआ टाइप प्रश्न, संधि के कितने भेद हैं आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताएंगे। 3 भेद हैं, बिल्कुल सही। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेवारी न होना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। कह आपसे कि मुखचंद्र शब्द कौन समास है? तो मुखचंद्र शब्द कौन सा समास होगा? देखिए मुखचंद्र, चंद्र के समान मुख है, मतलब एक विशेष से विशेषण का भाव आपको दिखाई दे रहा है, उपमान उपमेय का भाव आ रहा है, कर्मधारय समास। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। ध्यान से देख लीजिए, उपमान उपमेय का भाव है या विशेष से विशेषण का भाव है तो कर्मधारय होता है। तो 30 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता, कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, गुणाकर मूले जी हैं। बिल्कुल सही, रटते चलेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर। कह रहे आपसे कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो कल के क्लास में अगर आप होंगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न में भी ये प्रश्न में आपको सिखाया था कि देवनागरी लिपि में, आपसे पूछा था प्रश्न कि देवनागरी में कौन कौन भाषाएं लिखी जाती है, तो सब्जेक्टिव में मैं आपको बताया था। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। आपसे कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तो ये पूछा जा रहा है, तो बलिया से, इन्होंने बलिया से प्राप्त किया था। बिल्कुल सही, 33 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 34 नंबर। कह रहे बहादुर कहां से भाग कर आया था? कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है। बिल्कुल सही, नेपाल से भाग कर आया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर कहां से भाग कर आया था? नेपाल से। चलिए, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? मतलब कि इज्जत का आपका लिंग निर्णय करना है, तो इज्जत जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। इज्जत क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन याद रखेंगे। इज्जत क्या है? स्त्रीलिंग है। रटते चलिएगा मेरे साथ 2 बार 3 बार दोहराकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर आपसे कि तो का उच्चारण स्थान, तो वर्ण का उच्चारण हम लोग कहां से करते हैं? तो दंत से करते हैं। तो वर्ग जितना होता है, तो मतलब तो वर्ग मतलब तो थ द ध जो भी हो जाएगा, सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सिर्फ वायरल प्रश्न, ये 200 प्रश्न आपको देखकर ही जाना है, किसी भी हाल में रट कर जाइएगा। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके 37 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अरे रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है 38 नंबर प्रश्न कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे दिखाई दे रहा है, सही उत्तर है। रटते चलेंगे, आपको इन सभी ऑप्शंस पे कोई बात नहीं, आप सीधे इस तरह याद कीजिए, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। तरफ से कि परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा के मूल्यांकन पाठ की विधा क्या है? तो निबंध है, ऑप्शन ए। रटते चलेंगे, अब बस रटने का समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। जीत जीत मैं निर्गत हूं पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निर्गत हूं पाठ के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज कैसे? तो रसीम बाजपेयी जो उनकी शिष्या है, उनका मतलब कि साक्षात्कार कर रही है, उसी में से लिखा गया। बट फिलहाल ऑप्शन डी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इन्हीं के बारे में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर रहा है आपसे कि व्यंजन के कितने प्रकार है? ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे 3 प्रकार है जो पढ़ते हैं, अंतस्थ, सूक्ष्म व्यंजन, ये सब पूछ रहा है आपसे कि व्यंजन के कितने भेद है? 3 भेद है। आपको सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न आएगा, आपको ऑप्शन सी सही उत्तर कर देना है 41 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। करे आपसे कि अंतःपुर का संधि विच्छेद, तो ये भी तो आपका विसर्ग संधि है, अंतः प्लस पुर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं।
कर इसमें से कौन एक सही लिखा गया है, बाकी मतलब कि 3 जो है गलत है, एक इसमें से शुद्ध शब्द है जिसको आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे सिंदूर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। शासन भी गलत है, सूर्य भी गलत है। यहाँ पे देखिए वनवास क्या है, बिल्कुल सही लिखा गया, वनवास बिल्कुल सही। ऑप्शन डी फिलहाल सही उत्तर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, सुरेश कौन संज्ञा है, बहुआ टाइप प्रश्न है। सुरेश एक नाम है, इसलिए सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं ताकि सीधे प्रश्न उत्तर अब तो आज जाकर आपको एग्जाम में लिख कर आ जाना है। चलिए, सभा शब्द का लिंग है, सभा शब्द का लिंग मतलब कि निर्णय आपको करना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर सभा क्या होता है, स्त्रीलिंग है। पीछे भी कई क्लास में आपको बताया था कि सभा का जब भी लिंग निर्णय पूछेगा सभा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है 45 नंबर प्रश्न का। जल्दी जल्दी उत्तर देते चलेंगे, कभी भी क्लास को देखिए उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न, कह यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ये आपसे 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यह कविता मैंने लिखी है, तो यह कविता, तो जब भी यह वह आए तो निश्चयवाचक हो जाता है, निश्चित चीज का बोध हो रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है। तो मोहन आया, तो ये सामान्य भूतकाल है, भूतकाल में भी पूछ रहा है, कौन भूतकाल है, तो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, कह रहे आपसे कि भाई बहन कौन समास है। तो भाई बहन में भाई और बहन दोनों पद प्रधान है, इसीलिए सर ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे धन शब्द का पर्यायवाची, धन का इसमें से कौन पर्यायवाची है। तो ध्यान से देखिए, कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं, बिल्कुल सही, संपत्ति। इसे ऐसे ही प्रश्न तो खोज खोज कर आपको एग्जाम में पहले बनाना चाहिए। धन क्या है, मतलब कि धन का पर्यायवाची संपत्ति होता है। विधवा का विलोम क्या होगा, ये आपसे 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो विधवा का विलोम क्या होता है, साधवा होता है। देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, 51 नंबर प्रश्न, एग्जाम में 50 ही बनाना है, बट मैं 200 प्रश्न करा रहा हूं, इसको याद करके जाइएगा। दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मंगमा जो है किस भाषा से उसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है दही वाली मंगमा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ये आपसे 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक है सातकोड़ी होता जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सेकंड हिंदी से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे आपसे काला पानी, ये प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है पीछे भी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, ये आपसे 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। काला पानी आप जानते हैं ईश्वर पटेलीकर जी का उपन्यास है, तो ऑप्शन डी काला पानी आएगा। ईश्वर पटेलीकर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है 54 नंबर प्रश्न। चलिए सही विद्यार्थी का उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सही। 54 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था, तो मैट्रन ने कहा था, बिल्कुल सही। 54 का ऑप्शन है, जो विद्यार्थी कमेंट कर रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। अरे मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखा था, ये आपसे पूछा रहा है कि मंगू को भर्ती का, सब सेकंड हिंदी से प्रश्न आ रहा है कि मां ने किसको पत्र लिखा था, तो अपने बड़े पुत्र को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। अरे लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था, ढहते विश्वास कहानी से प्रश्न आ रहा है, उसका मतलब बड़े बेटे का नाम क्या था, तो ठीक है अच्युत था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, तो गुणनिधि ने किया था। सेम चैप्टर ढहते विश्वास से प्रश्न है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, याद करके आपको जाना है, गुणनिधि ने किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 58 नंबर आपके स्क्रीन पे ए रहा, उत्तर देंगे। कह रहा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कौन था, तो लक्ष्मी का पति था। कहाँ नौकरी करता था, कलकत्ता में। ऑप्शन सी, काफी शानदार। कह रहे मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। कहां पे है, ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे, देखते चलिएगा, जल्दी जल्दी याद करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि किस दिन सीता को लगा कि लायसी जो है बिल्कुल फीकी है। तो ये तो हम लोग मतलब कि सब्जेक्टिव प्रश्न में भी पढ़े थे, नाहर सिंह जी वाले दिन उसको लगा था, ये धरती कब तक घूमेगी से प्रश्न है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है,
बेमन शब्द कौन सा समास है? बेमन शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तो नैय समास है, क्योंकि बेमन क्या है? नैय मतलब बिना मन का, आपका नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन डी नैय समास। चलिए अगला प्रश्न करें, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? कहेंगे सर राधा कृष्ण को कहा है। बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन सी। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? देखते चलिएगा 63 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। गुरु नानक जो है वो किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग, निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे गुरु नानक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? यह पंक्ति किनका है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न। कह रहा है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? अच्छा देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। मीर मुंशी ने वध किया था? नहीं किया था, तो ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। एग्जाम में भी जिस प्रश्न पे डाउट लगे उसको सॉल्व तो इसीलिए पूछा गया, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मीर मुंशी ने थोड़ा वो वध किया था। घनानंद का वध हुआ था मीर मुंशी समझकर। नादिर शाह के सैनिक जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो आप पढ़े होंगे मथुरा वगैरह पर भी आक्रमण करते हैं, और वहां पे वो घनानंद को क्या समझते हैं कि ये जो है मतलब कि ये मीर मुंशी है राजा का, तो इसलिए इनका वध कर देते हैं। जो राजा जो सोना सोना मांगते हैं, धूल धूल कहते हैं, तो इसी वजह से इनका मौत हो जाता है। तो इनको मीर मुंशी समझकर इनको मारा गया था, ना कि मीर मुंशी। कौन मारा था? नादिर शाह का सैनिक। ऊपर प्रश्न आया था, तो इसलिए प्रश्न छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न ही गलत था। चलिए अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ये तो काफी बहुआ टाइप प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता जो है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार किसकी? भारत माता जो ग्रामवासी हम लोग पढ़ते हैं उसी से प्रश्न लिया गया, तो किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, ठीक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, 67 का फिलहाल ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 68 नंबर। करे भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन जी का है। भारत सौभाग्य जो है वो प्रेमघन जी का मतलब कि एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर है, भारत सौभाग्य प्रेमघन। रट जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर आपसे पूछ रहा है कि स्नेह को मारग है में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? देखिए ध्यान से, रेखांकित किसे किया गया है? तो को। तो स्नेह को मारग मतलब ये संबंध बता रहा है, मार्ग किसका है? स्नेह का है, तो संबंध कारक है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए व्यायाम का संधि विच्छेद, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, वी प्लस आयाम, व्यायाम का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए, काफी शानदार। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। देखिए यही सब प्रश्न तो खोज खोज कर आज आपको बना कर आना है सबसे पहले। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर निम्न में नर्क शब्द का विशेषण कौन सा है? इसमें से नर्क का विशेषण आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? नारकीय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नर्क शब्द का विशेषण क्या है? नारकीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची, तो लोचन। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र, लोचन। तो ऑप्शन बी, आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर। अरे बंधन शब्द का उल्टा, तो बंधन का उल्टा क्या हो जाएगा? मुक्ति। बिल्कुल सही, हर बंधन का उल्टा क्या होता है? मुक्ति। मतलब बंधन मतलब होता है किसी चीज को बांध कर रखना, मुक्ति मतलब उसको मुक्त कर देना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमरुदीन नाम किसका था? आप लोग बताएंगे अमरुदीन नाम किसका था? तो कहेंगे सर बिस्मिल्लाह खां का। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। देखिए कहाँ मिला है 76 पर। अगर आप ऊपर मान लीजिए कठिन कठिन प्रश्न पर रिक्स ले लेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए आपको पूरा प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ के, जो प्रश्न है मैं बताया था पीछे भी कितना स्टेप में, 2-3 स्टेप में आपको बनाना चाहिए प्रश्न। 76 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करमचंद्र गांधी। पहले स्टेप में जो प्रश्न पूरा आता है इस तरह बउआ बउआ टाइप प्रश्न उसको पहले बनाएंगे, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, ठीक है, इस तरह। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो कम खाने वाले को क्या बोलते हैं? अल्पाहारी बोलते हैं। ऑप्शन सी, कम खाने वाले को क्या बोलेंगे? अल्पाहारी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे 78 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है।
प्रश्न पूछ रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में ना था, बिल्कुल सही ऑप्शन है 27 साल की उम्र में, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो छात्रा कहां पे है? ऑप्शन डी पे। तो आप जानते हैं छात्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? छात्रा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी नाम था। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था सर? सुलक्षणी। ऑप्शन ए 80 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रट के जाइएगा। चलिए 81 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। करें 81 नंबर प्रश्न है कि मदुरई को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता था? मेदोरा कहा जाता था। यूनानी लोग इसको क्या कहते थे? मेदोरा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे 81 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर था। 82 नंबर प्रश्न करें निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? मतलब कौन जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही लिखा गया है? तो हम तो अवश्य जाएंगे, ये बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ऑप्शन है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कर रहा है आपसे झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 83 नंबर प्रश्न देखिएगा झूला, तो अंत में क्या रहा है? आ रहा है, तो प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। झूला उच्चारण करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न कर आपसे कि बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप इसमें से कौन सा है? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग कहते हैं बुद्धिमती होता है, ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो 84 का बुद्धिमान का क्या होता है? बुद्धिमती होता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। कह रहा है आपसे प्रश्न कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी खराब है, बट मैं उच्चारण कर रहा हूं, मुझको भी देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट आप समझ जाएंगे। पंचम शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, तो पंच पम प्लस चम होता है पंचम, ठीक है, इस तरह रहेगा, वही ऑप्शन होगा प्लस चम, पंचम, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी। थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पे खराब है, मैं देख पा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर क्या पूछा है कि दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आदमी अनुभवहीन है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप क्या है? सर्वनाम है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आप क्या है? सर्वनाम है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। कर 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल के क्लास में आपको बता रहा था कि विशेषण वगैरह से खूब प्रश्न आएगा। तो ये जो 4 गज मलमल क्या है? परिणाम का बोध हो रहा है, तो परिणाम बोधक, ठीक है, ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है आपके 88 नंबर प्रश्न का। चलिए 89 नंबर प्रश्न करे पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? तो मादा मलूज दो आबिनियो, मादा मुजेल द आबिनियो जो है ये पिकासो की विख्यात कृति है, तो 89 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे। 90 नंबर प्रश्न है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो उनके बाबूजी से मिली थी। बहुआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन बी। बिरजू महाराज को तालीम उनके बाबूजी से मिली थी। करें आपसे कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की विदेशी बुद्धि हो गई, मतलब लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या पढ़कर उनकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई है। चलिए 90 नंबर प्रश्न है सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तन्य सुधोदम। प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है सफल आज उसका तप संयम, हम लोग किस कविता में पढ़े हैं ये आपसे पूछा जा रहा है? तो भारत माता में, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करे अक्षर ज्ञान कविता किस मनोविज्ञान के आधार पर लिखा गया है? तो बाल मनोविज्ञान के, ऑप्शन सी। 93 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखेंगे। अरे हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद जो कविता है उसमें नींद जो है वो आलस का प्रतीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दही वाली मंगमा शीर्षक में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो आपके डर से, बहू ने सास किससे समझौता क्यों कर लेती है? डर से, ऑप्शन है सेकंड हिंदी का पहले चैप्टर से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 96 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस लेखक ने कथा साहित्य में कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो सातकोड़ी होता जी का, बिल्कुल, ऑप्शन ए फिलहाल 96 का बिल्कुल सही उत्तर है। 97 नंबर प्रश्न कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? कौन जो है हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इनमें से सभी गुण निधि, चंद्रा, शंकर, मंकरा जो भी थे, मतलब कि
ढहते विश्वास कहानी से प्रश्न है। चंद्रा भी था उसमें, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा सभी जो थे चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सचेत कर रहे थे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानती थी, तो मानती थी कि छुटकारा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का। 99 नंबर प्रश्न है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो सुजाता का पूरा नाम है एस रंगराजन, ऑप्शन है। चलिए 100 नंबर अंतिम प्रश्न है एक सेट का, अण का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपसे 100 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो मूर्धा है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। तो मैं एक सेट में 100 प्रश्न करा दिया। चलिए जल्दी से एक सेट और भी मैं करा दे रहा हूं, 200 प्रश्न आज के लिए अंतिम क्लास हो रहा है हिंदी का, देख कर जाइएगा सभी प्रश्न रिवीजन करके, यहीं से 50-60 प्रश्न आएंगे प्रथम और द्वितीय पाली में। तो एक सेट और जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आज एग्जाम में आपको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, अभी के क्लास में किन किन बातों को ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरा सेट देखिए, यहाँ से शुरू हो गया। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस सेट में जो 100 प्रश्न, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितने संतानें अभाव से ग्रसित है, तो 30 करोड़। आप जानते हैं उस समय भारत की जनसंख्या कितना था जब कविता था भारत माता, तब 30 करोड़, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, करे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा पदबंध है, तो पदबंध पहचानना काफी आसान होता है, मतलब कि जिससे पूरा का अर्थ निकले, जो भी संज्ञा का बोध हो तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का बोध हो तो सर्वनाम पदबंध। तो देखिए दशरथ के, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या है, संज्ञा का बोध हो रहा है, संज्ञा पदबंध। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर, करे आपसे कि समूह शब्द का पर्यायवाची, तो समूह का क्या होता है, संघ, रटते चलेंगे, जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूं, समूह का क्या होता है, संघ होता है। आगे बढ़ेंगे, करे रक्षक शब्द का विलोम भक्षक होगा, रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा, भक्षक हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 5 नंबर, करे आपसे कि याचना करने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है, याचक, जो याचना करता है वो क्या होता है सर, याचक, रटते चलेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े 6 नंबर प्रश्न, अरे कुत्ते की मौत मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कुत्ते की मौत मारना मतलब बुरी तरह से मारना, ऑप्शन डी पे दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, दिनानुदीन कौन सा समास है, तो दिनानुदीन मतलब दिन पर दिन, यानी कि अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिनानुदीन कौन समास है, अव्ययीभाव समास है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है आपसे, ट का उच्चारण स्थान, तो ट वर्ग जो भी है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ट ठ ड कुछ भी पूछेगा, मूर्धा आपको सही उत्तर कर देना है। देखते चलिएगा, ट वर्ग में कोई भी ट ठ ड में से दे दे, आपको मूर्धा आंसर करना है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद, अभी ऊपर आया था प्रश्न, पंचम शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो पम प्लस चम होता है, अभी मैं उत्तर आपको बता रहा था, एक ऊपर सेट में आया था यह प्रश्न, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहीं पे है, देख लेते हैं, कह शुद्ध शब्द इसमें से कौन है, कौन बिल्कुल सही लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा, महत्वाकांक्षा जो है बिल्कुल सही लिखा गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना, महत्वाकांक्षा क्या है, बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म, तो अभी प्रश्न रिपीट कर रहा है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे, कह रहे हैं आपसे कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था, ये आपसे 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 18 वर्ष की अवस्था में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा है, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, कहेंगे सर मैक्स मूलर को कहा है, ऑप्शन सी, वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद किसे कहते हैं, मैक्स मूलर को, रटते चलिएगा, अब कम समय है तो जल्दी से मैं आपको करा दे रहा हूं पूरा प्रश्न। हरकस क्या थे, हरकस जो है इसमें से क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, हरकस क्या थे, यहाँ पे देख लीजिए, वनस्पति वैज्ञानिक थे, रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर आपसे कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है, आलोक पर्व इसमें से किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर प्रश्न, करे आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने किसने रखा, तो लेखक की छोटी लड़की ने रखा था, ऑप्शन बी, रिवीजन करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न कह रहा है सहजात वृत्ति किसका नाम है, तो सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों का नाम है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सहजात वृत्ति किसका नाम है, अनजान स्मृतियों का, मेरे साथ दोहराते रहिए। विजयनगर के शासकों के लेख
किस लिपि में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नंदी नागरी लिपि में। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक, रटते चल रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ऑप्शन डी, इसको 2 से 3 बार देखकर आपको रट जाना है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नागरी के, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। कह रहे आपसे कि बहादुर जो है वो कितने वर्ष का था? तो बहादुर आप जानते हैं 12-13 वर्ष का था, तो ऑप्शन बी 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे कहानीकार सुजाता का असली नाम? तो अभी ऊपर आया था एस रंगराजन है, तो ऑप्शन बी पर दिया गया, तो यही 21 का सही उत्तर है। चलिए 22 नंबर प्रश्न। कह रहे पापाती कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। रटते चलेंगे, पापाती कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। आपका ध्यान बस प्रश्न पे और इस पे जाना चाहिए, बाकी ये 3 आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, किसने कहा था? मंगू को भर्ती करते समय मां ने कहा था। ऑप्शन डी सही उत्तर है 23 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 24 नंबर। कह रहा है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था? तो कुआं था अमराई का, अमराई का कुआं था। ऑप्शन ए सही उत्तर है 24 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं सीधे प्रश्न उत्तर आपको करा दे रहा हूं ताकि आप इसको 2 बार 3 बार देख कर रट कर जाइएगा। मंगमा के बहू का नाम क्या था? सर नंजमा था। मंगमा के बहू का नाम क्या था? नंजमा था। चलिए 26 नंबर प्रश्न। कह रहे आपसे कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था सातकोड़ी होता। देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लक्ष्मी करवाई थी, उसका पति लक्ष्मण जो था कलकत्ता में नौकरी कर रहा था। ऊपर प्रश्न आया था ढाते विश्वास चैप्टर जो सेकंड हिंदी में है, वहीं से प्रश्न लिया गया है, ऑप्शन डी। ईश्वर पटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ईश्वर पटेलिकर जो है गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे, गुजराती भाषा के। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 29 नंबर। माँ जी ने गौशाला की उपमा किसको दिया था? तो अस्पताल को। बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। कह रहे आपसे कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कौन महीना जो था जिसका इंतजार माँ कर रही थी? जो एक बाबा वगैरह आए थे उसके बारे में, मंगू के बारे में भविष्यवाणी किए थे, तो अगहन का महीना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। चलिए 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी की रचना है, जिन्होंने हिरोशिमा जो कविता लिखा है। तो ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इन दिनों से ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही उत्तर है 32 नंबर प्रश्न का। रटते चलिएगा, जल्दी जल्दी यहाँ पे ध्यान रखिए प्रश्न उत्तर पे बस। कह रहा है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 33 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? कह रहे आपसे कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर किनकी रचना है? अनामिका का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो अक्षर ज्ञान कविता आप लोग पढ़ते हैं उसी की कवित्री है अनामिका। चलिए 34 का फिलहाल ऑप्शन ए रट लेंगे। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कवि जीवनानंदन दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। कहां पे दिया गया? ऑप्शन बी पे। तो 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि जीवनानंदन दास के किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो वनलता सेन। ठीक है, देख लीजिएगा, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रथम या द्वितीय पाली में आने जा रहा है। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। अरे रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? रेनर मारिया रिल्के जी जो है आपके मेरे बिना तुम प्रभु कविता लिखे हैं, तो ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया। चलिए आगे बढ़े, 37 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, कह रहा मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भक्ति भाव की है, मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 38 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। कह रहा प्रेमगन जी जो थे वो किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमगन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ऑप्शन सी आपको याद करके जाना है। 40 नंबर प्रश्न, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर
उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को, बिल्कुल सही। सामाजिक विकास के क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 42 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की परिस्थिति का संबंध कैसा है? मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है ये द्वंदात्मक है, ठीक है। ऑप्शन डी देख लीजिए, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है? द्वंदात्मक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। करे जारशाही रूस में सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन सा है? तो तोल्स्तो है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए रटते चलेंगे सीधे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं ताकि कम समय में पूरा 200 प्रश्न करा दे रहा हूं। 2 बार 3 बार देखकर रट कर जाइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? कथक शैली से है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं बिरजू महाराज। जब दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगा होने लगा तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहां चले गए थे? लखनऊ चले गए थे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरे जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 9.5 साल के थे, ऑप्शन डी, ठीक है। जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज कितने साल के थे? 9.5 साल के थे, याद रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न करे आपसे कि आबिनियो क्या है? एक ईसाई मठ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, आबिनियो से प्रश्न था, पाठी का नाम है आबिनियो। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ये महाविद्यालय। मछली कहां से लिया गया है? महाविद्यालय से, रटते से लिएगा। चलिए अगला प्रश्न करे संतु जो है वो भीगने के से बचने के लिए कहां खड़ा हो जाता है? तो मकान के नीचे, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपके 49 नंबर प्रश्न का। चलिए 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे आपसे कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, वो कौन सा मुस्लिम पर्व है? मुहर्रम है सर। कौन सा मुस्लिम पर्व है? मुहर्रम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एग्जाम में 85 बनाना है, बट मैं आपको टोटल यहाँ पे 200 प्रश्न अभी सुबह में करा रहा हूं। करे आ ई जो है, बड़ा आ फिर बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है ये कौन सा? तो बड़ा है, देखिए दीर्घ है, इसको ऐसे ही पढ़ते दीर्घ ई दीर्घ ऊ, तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है 51 नंबर प्रश्न का, ठीक है। बड़ा आ है, बड़ा ई है, देखना दीर्घ ऐसे ही पढ़ते हैं, दीर्घ ई दीर्घ ऊ ऐसा, तो दीर्घ स्वर है। चलिए फ का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान तो प फ ब भ, चारों मतलब प वर्ग कुछ भी पूछेगा तो ओष्ठ होगा, ऑप्शन बी रट कर आपको जाना है। चलिए 53 नंबर प्रश्न देखें। 53 नंबर प्रश्न आपसे कि स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वार्थ का होता है स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, कहां पे दिया है? ऑप्शन बी पे, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, स्व प्लस अर्थ बराबर स्वार्थ। इसमें से कौन एक बिल्कुल सही लिखा गया है? ध्यान से देखिए, 4 ऑप्शन है, आप देखकर बता सकते हैं इसमें से कौन जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे स्वयंवर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी 54 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न, सिपाही विद्रोह किस प्रकार का संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर विद्रोह पूछता तो जातिवाचक हर तरह का विद्रोह आया था, लेकिन एक खास टाइप का विद्रोह की बात हो रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 55 का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रटते चलेंगे। 56 नंबर प्रश्न है, पिजड़ा शब्द है, पिजड़ा सर तद्भव शब्द है, याद रखेंगे, ये तत्सम का मतलब कि रूपांतरित रूप है पिजड़ा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तनया, तनय का स्त्रीलिंग रूप तन्या, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तनय का तन्या, दोहरा कर याद करते चलिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न, अरे अकाल शब्द का लिंग निर्णय कीजिए, कौन लिंग है? पुल्लिंग है। अकाल कौन लिंग है? पुल्लिंग है, रट जाएंगे, ऑप्शन बी। 59 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे काफी आसान प्रश्न है, कह रहा है आपसे को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह? तो संप्रदान, संप्रदान को के लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि शिकारी ने बाघ को मारा, शिकारी ने बाघ को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए ये तो है, इसमें 2 कारक है, एक शिकारी ने तो कर्ता कारक, और बाघ को कर्म कारक, कर्ता कहीं पे है नहीं है, तो बाघ कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना। अगर कर्ता रहता तो कर्ता कर्म दोनों ऑप्शन होता, बट कर्ता कारक नहीं, शिकारी ने तो कर्ता कारक और बाघ को मारा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करे आपसे 61 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, करे
उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है? 61 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं बोला कि पढ़कर देखिएगा, जो भी आएगा जिसका बोध होगा, तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी तो जासूस है, तो संज्ञा पदबंध है। और देखिए आदमी कैसा है? जासूस है, तो विशेषण का भी बोध हो रहा है, तो इसलिए इसमें ए और डी दोनों सही हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न में कोई एक भी बनाएंगे तभी अंक मिलेगा, दोनों भरेंगे तभी अंक मिलेगा, छोड़ भी दे सकते हैं इस ऐसे प्रश्न को, क्योंकि 100 में से 50 ही बनाए, लेकिन दोनों इसका सही उत्तर होगा 61 का। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। कह रहा है आपसे 62 नंबर प्रश्न, यहां पे देखिएगा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। किस मतलब कि वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य। जो लड़के अच्छे होते हैं परिश्रमी होते हैं, दो वाक्य मिश्र किया गया है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। करे आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न आपसे समान अर्थात कि एक ही उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? सहोदर। जो एक ही उदर से, सहोदर भाई, जो एक ही मतलब कि उदर से पेड़ से जन्म ले उसे क्या बोलते हैं? सहोदर। चलिए 65 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर शब्द का विलोम क्या है? तो वीर का विलोम क्या होगा? कायर, ऑप्शन डी। देख लीजिए कितना आसान प्रश्न था, वीर का विलोम क्या होगा? कायर होगा। चलिए 66 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने कहा था? मंगमा ने कहा था। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, ढाते विश्वास कहानी से प्रश्न है। चलिए सभी सेकंड हिंदी से आगे प्रश्न मिल रहा है, माँ को कितनी पुत्रियां थी? 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो दो पुत्रियां देखिए पूछा, यहाँ पे देखेंगे कितनी बेटियां थी? दो। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। 69 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? कैलाश ने। ये किसका कथन था? कैलाश ने। धरती कब तक घूमेगी पाठ से प्रश्न है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अरे भर आई आंखें पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? सेम चैप्टर से प्रश्न था। धरती कब तक घूमेगी? सीता ने देखा था, ऑप्शन ए सही उत्तर है। रटते चलिएगा। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रश्न आपसे नानकाना साहब अब कहाँ है? तो नानकाना साहब कहाँ पे चला गया? पाकिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 71 नंबर प्रश्न का। 72 नंबर प्रश्न, कबीर खान किसके परम भक्त थे? तो कृष्ण के थे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, कबीर खान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के थे। चलिए कबीर खान जो है किस छंद में सिद्धस्त थे? 73 नंबर प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है, तो सवैया छंद में। आप जानते हैं ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है, सवैया छंद। रटते चलिएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न करे आपसे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से लिया गया है? प्रेम ऐनी श्री राधिका जो है वो खान रचनावली से लिया गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का। खान रचनावली से लिया गया है। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर आपसे कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये प्रेमघन जी की रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। कर आपसे कि हिंदुस्तान नाम सुनित अब ए सकुची लाजात, भारतीयता सब वस्तु ही सुयोग हाय घिनात। यह पंक्ति किस कविता की है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये स्वदेशी कविता की है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म तो आप जानते हैं 1900 ईस्वी में हुआ था अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न है जल्दी से देकर खत्म करेंगे, 2 से 3 बार देखकर इसको याद करके जाइएगा। 78 नंबर प्रश्न, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहन इठला रही है? तो देश की मिट्टी, ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो ऊज एवं राष्ट्रीय चेतना है। ठीक है, दिनकर जी का काव्य का मूल स्वर क्या है? ऊज एवं राष्ट्रीय चेतना है, ऑप्शन डी। 80 नंबर प्रश्न देख लेंगे, कह रहा है आपसे कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है। रटते चलिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 81 नंबर प्रश्न। कह रहा है प्रश्न आपसे कि उपकार शब्द कौन सा लिंग है? तो उपकार कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। उपकार पुल्लिंग है, रट लीजिएगा। उपकार कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। चलिए, कह रहे लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है?
तो लोगों ने चोर को मारा, तो इसमें भी दो कारक है, लोगों ने कर्ता कारक, लेकिन कर्ता कहीं पे ऑप्शन है नहीं है, चोर को तो कर्म कारक, ठीक है। ऑप्शन सी फिलहाल सही उत्तर है। 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होता है, कहां पे है, ऑप्शन डी पे, तो बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे पूछा है प्रश्न कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो बहुत कम आए तो परिणाम बोधक, जब यह वह आए तब सर्वनामिक, जब काला गोरा कुछ भी गुण आए तो गुणवाचक, जब 1 2 3 आए संख्या तब संख्यावाचक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे 85 नंबर प्रश्न यहाँ पे, अरे वह आया था किस काल का उदाहरण है, कहेंगे सर बहुवचन टाइप प्रश्न है, भूतकाल का उदाहरण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अगर आपसे कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं, वही जो ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वियोग में उपसर्ग पहले लगता है, वी उपसर्ग है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न, कह रहे हसूड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय बाद में लगता है, हसूड़ अंत में उच्चारण करेंगे उड़ आ रहा है, तो ऑप्शन ए फिलहाल सही उत्तर है। देख लीजिएगा एक बार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ध्यान से प्रश्न को दिमाग में सेट कर लेंगे। 89 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण, ग्राम का विशेषण क्या होता है, ग्रामीण होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर रट कर जाइएगा। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है चौराहा कौन सा समास है, पहला पद संख्यावाचक है, इसीलिए सर द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर सिर्फ मैं करा रहा हूं ताकि 2 बार 3 बार देख कर रट कर जाइएगा। कह रहा है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निज अपना, मतलब कि अपना यहाँ पे देखिए आ रहा है, तो अब निजवाचक सर्वनाम, निजता का बोध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 92 नंबर प्रश्न, अगर आपसे कि सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल, बहुआ टाइप प्रश्न है। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर। अगर आपसे कि कुछ लोग कौन सा विशेषण है, तो कुछ थोड़ा जब भी आएगा तो ये परिणाम बोधक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा, करे अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो अनु है, ठीक है। आगे बढ़े अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। करे झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो झाड़ू। अब देखिए झाड़ था उसमें ऊ लगा, लेकिन कौन ऊ है, देखिए बड़ी ऊ है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, अरे परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा, तो परिवार का विशेषण क्या होता है, पारिवारिक होता है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, कह रहा है सज्जन शब्द कौन सा समास है, तो सज्जन कर्मधारय समाज का उदाहरण है, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी फिलहाल सही उत्तर है। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है परिश्रम न करने वाले छात्र, यहाँ पे देखिए परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो परिश्रम न करने वाले उपवाक्य है और पदबंध भी है, तो इसमें भी ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपका इसमें ऑप्शन सही है। अब देखिए जहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो ना, तो कोई एक भी अगर मान लीजिए कोई छात्र एक कलर कर दिया तो उसको भी अंक मिल जाता है, अगर दोनों कलर करेंगे तभी, या सी भी कलर कर दिए तब भी, क्योंकि देख रहे हैं परिश्रम न करने वाला सिर्फ उतना ही समझ, उपवाक्य भी है और पदबंध भी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे 99 नंबर प्रश्न, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यह काम आप पर निर्भर है, यह सही है, बाकी तीनों गलत है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आज आपका पहला दिन है, तो आपको सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। ये 2-3 बात ध्यान रखिएगा, 30 मिनट से पहले आप पहुंच जाइएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में, क्योंकि नहीं कि 30 मिनट पहले तो सेंटर का गेट वगैरह बंद हो जाता है, बस 30 मिनट से पहले आपको पहुंचना है। दूसरा बात, आप जानते हैं जूता मोजा वगैरह आपको पहन कर नहीं जाना है, अच्छा से कलम वगैरह लेकर जाइएगा। कैसे उत्तर लिखते हैं 2 कलम का यूज करके मैं पहले सिखा चुका हूं, बस बाकी एडमिट कार्ड वगैरह आपके पास है ही, लेकर जाएंगे सेंटर पे, जाइए एग्जाम देकर आइए। और आपको ऑब्जेक्टिव में 200 प्रश्न, 200 का लाइव क्लास कल शाम में हुआ था, फिर 100 प्रश्न में सुबह में कल भी करा था, इतना प्रश्न देखेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, चाहे आपका प्रथम पाली में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में। इन सभी प्रश्नों का बार बार रिवीजन करके सेंटर पर देखते जाइएगा, रिवीजन करते जाइएगा। अगर आपका सेंटर दूर है तो, अगर नजदीक है तो आराम से देखकर रूम पर सही जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात और याद रखेंगे कि एक भी प्रश्न का उत्तर आपको छोड़कर नहीं आना है, ना ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना है, 50 के ऊपर 51-52 बना देंगे, लेकिन 49 नहीं बनाएंगे। और सब्जेक्टिव में 6 टाइप के प्रश्न बनाना है, कैसे बनाना है वो भी मैं सिखा चुका हूं, वैसे ही आपको 6 टाइप का प्रश्न पूरा लीक कराना, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ना है। तो हिंदी का एग्जाम आप सभी छात्र छात्राओं का बिल्कुल शानदार बीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।